तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेजी। तो आज का जो हमारा वोकैब एनालिसिस होने वाला है वो बेस्ड है हार्टनिंग माइलस्टोन पे। जो आज का हिंदू एडिटोरियल का जो सेकंड टॉपिक था हार्टनिंग माइलस्टोन, उस पे बेस्ड हमारा आज का वोकैब एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि कैट जेट और अदर एग्जाम या फिर बैंकिंग एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं जिसमें आपको इंग्लिश सेक्शन को फेस करना पड़ता है, तो ये चैनल आपके लिए, आप इस चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो है @heji@09। इस चैनल पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और भी बहुत सारे आप पीडीएफ को एक्सेस आपको मिल जाता है इस चैनल पे। डेली मॉर्निंग में आपको द हिंदू ट्यूटोरियल के पीडीएफ मिल जाते हैं, उसके वोकैब सेक्शन मिल जाते हैं आपको, और बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा वोकैब कौन कौन सा होने वाला है और कैसे हम उसको यूज करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला वोकैब है वो है एक्सपेडाइट। ये एक है वर्ब। इसका मतलब होता है प्रोसेस फास्ट एंड एफिशिएंटली। जब किसी चीज का आप प्रोसेस फास्ट कर देते हो और उसको एफिशिएंटली करते हो, एफिशिएंटली तरीके से, तो उसके लिए आप एक्सपेडाइट का यूज करते हो। इट मीन्स कि जब आप कोई काम करते हो ना, उसको पॉजिटिव वे में उसको आप तेजी से बढ़ा देते हो, उसके प्रोसेस को, उसके टाइमिंग को आप तेजी से बढ़ा देते हो। उस केस में आप इस एक्सपेडाइट वर्ड का यूज कर सकते हो। ओके, अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सपेडाइट जो है वो एक वर्ब है। अगर आपको एज अ ट्रीट करना है इसको, एक्सपेडाइट को, तो एज अ वर्ब आप इसको ट्रीट कर सकते हो। आइए इसको सिनोनिम्स को देखते हैं। तो है हैस्टन, हरी अप, हाई, फास्ट, प्रॉम्प्ट। ये सारे सिनोनिम्स है, इसको आप यूज कर सकते हो एज अ एक्सपेडाइट की तरह। इसका नाउन है, नाउन फॉर्म है एक्सपेडिशन। ठीक है, अगर आपको एज अ नाउन यूज करना है तो आप इसको यूज करोगे एक्सपेडिशन। ओके, सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, यदि आपको कोई भी वोकैब लॉन्ग टर्म तक लर्न करना है, ठीक है, याद रखना है, तो उसके लिए आपको उस पे 4 से 5 सेंटेंसेस फॉर्म करना होगा। हम डेली बेसिस पे आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बताते हैं, और हम डेली इस वीडियोस के थ्रू हम आपका वोकैब का पूरा एनालिसिस कराते हैं कि उस वोकैब का मीनिंग क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या है, उसके फॉर्म क्या है, अदर 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 कौन से फॉर्म है, फिर उसको कैसे यूज करना सेंटेंस में, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम आपको एक सेंटेंस बना करके दिखाएंगे और आपको बाकी प्रैक्टिस करनी है। तो सेंटेंस है हमारा, यू शुड एक्सपेडाइट योर प्रिपरेशन टू क्रैक द एग्जाम्स। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सपेडाइट करना चाहिए अपने प्रिपरेशन को, यानी और भी बूस्ट करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए, जिससे आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ। जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में एग्जाम जो होने वाला है उसमें टाइमिंग आपको कम मिल रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन ज्यादा कर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन को और एक्सपेडाइट करनी होगी, तेजी से करनी होगी, जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सको। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने यू जो है हमारा, अभी आपको हाईलाइटर देख करके दिखाते हैं यहाँ पे, रेड कलर का। देखिए, यू जो है, यू आपका सब्जेक्ट है, शुड है आपका हेल्पिंग वर्ब, या भी बोलो इसको मॉडल वर्ब है यहाँ पे, और ये एक्सपेडाइट आपका जो यहाँ पे यूज हुआ है, ये एज अ वर्ब हमने यूज किया है। ठीक है, अगर आपको एज अ नाउन यूज करना है तो आप यूज करोगे एक्सपेडिशन का, और इस ये सब्जेक्ट बन सकता है या फिर किसी चीज का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ओके, तो एज हमने वर्ब की तरह यहाँ पे ट्रीट किया। ठीक, तो चलते हैं दूसरे हमारा जो वोकैब है उस पे। तो दूसरा हमारा वोकैब है सरपास। ये है एक वर्ब, यानी आप इसको अगर यूज करते हो तो एज अ वर्ब फॉर्म में आपको यूज करना होगा। इसका मीनिंग होता है बी और डू समथिंग टू अ ग्रेटर डिग्री, यानी श्रेष्ठ होना या फिर पार होना। इसका मतलब कि जब आप ग्रेटर हो जाते हो या फिर किसी चीज में आप श्रेष्ठ हो जाते हो, या फिर आपका कोई काम या फिर आप कोई चीज उसको जब एकदम श्रेष्ठ कर देते हो, एक बहुत अच्छे तरीके से कर देते हो, तो उस केस में आप इस वोकैब का यूज कर सकते हो जो है सरपास। ये एक एज अ वर्ब। इसका हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, श्रेष्ठ होना या फिर पार करना। ओके, इसका सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है इसके एक्सीड, आउटस्ट्रिप, आउट परफॉर्म, स्टैंड आउट एंड आउट डू। तो ये सारे सिनोनिम्स है, एज सिनोनिम्स इसको यूज कर सकते हो सरपास की जगह पे। हाँ, एडजेक्टिव फॉर्म को देखें तो एडजेक्टिव फॉर्म है इसका सरपासिंग और है सरपासेबल। ओके, तो ये अगर आपको एडजेक्टिव यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो और आप ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एडवर्ब है इसका सरपासिंगली। ठीक है, सरपासिंगली ये एक एडवर्ब है। अगर आपको एज अ एडवर्ब यूज करना है तो आप एज अ एडवर्ब यूज कर सकते हो। ओके, तो आइए देखते हैं इस पर सेंटेंसेस फॉर्म करके कैसे आपको यूज करना है इसको सेंटेंस में। तो जैसे हर परफॉर्मेंस सरपासेस दैट ऑफ एनी अदर स्टूडेंट आई नो। तो उसका जो परफॉर्मेंस है ना, वो क्या करती है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो सरपास कर देता है। सरपास करता है क्या, दैट ऑफ एनी अदर स्टूडेंट,
जो एनी अदर स्टूडेंट के जो परफॉर्मेंस होते हैं उनके परफॉर्मेंस से इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो सरपास कर देता है, यानी श्रेष्ठ हो जाती है हमेशा जिसने हम स्टूडेंट को हम जानते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड है, अगर कोई आपका क्लासमेट है या आपका फ्रेंड है और वो बोलता है आपसे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो सरपास कर देती है किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो सरपास का हमने यूज किया एज अ क्या, श्रेष्ठ होना, यानी पार कर देना किसी चीज को, एक श्रेष्ठ, एक उच्च, एक हाई लेवल पे पहुंच जाना, तो उसके लिए हम सरपास का यूज करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने यूज किया हर परफॉर्मेंस। हर क्या है, यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको वर्ब देखने को मिलेगा, सर पासेस। ठीक है, सर पासेस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वर्ब है, तो सर पास को हमने यूज किया एज अ वर्ब की तरह। ओके, चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड पे जो है ब्रूजिंग। ओके, ब्रूजिंग ये है क्या, एडजेक्टिव, एक है एडजेक्टिव। यदि आपको इसे यूज करना है तो एज एडजेक्टिव आपको यूज करना होगा। अब इसके मीनिंग को देखते हैं। कॉजिंग मेंटल और इमोशनल इंजरी, जब कोई चीज किसी चीज के लिए एक मेंटल या फिर इमोशनल इंजरी बनती है ना, उस केस में आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है जैसे कि कंट्यूजिंग, फिर हर्टिंग, इंजरिंग, ऑफेंडिंग एंड स्पिटिंग, ये सारे सिनोनिम्स है। एज अ सिनोनिम्स इसको आप यूज कर सकते हो। नाउन फॉर्म को अगर देखें तो है ब्रूजर, एडवर्ब है इसका ब्रूजिंगली, और वर्ब की तरह अगर ट्रीट करना है आपको तो ये है ब्रूज। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं इस पे, तभी इसको आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। हिज एक्सीडेंटल डेथ वुड लीव अ ब्रूजिंग इम्पैक्ट फॉर अदर्स। तो मान लीजिए आपके फैमिली में है या फिर फैमिली मेंबर है या फिर कोई भी फ्रेंड है, तो अगर उसका एक्सीडेंटल डेथ रहती है तो आप बोलते हो कि उसका एक्सीडेंटल जो डेथ है ना वो लीव करेगा, वुड लीव करेगा, और क्या, एक ब्रूजिंग इम्पैक्ट। ब्रूजिंग इम्पैक्ट मतलब क्या, कि एक ब्रूजिंग, ब्रूजिंग यानी कि एक कॉजिंग मेंटल या फिर इमोशनल इंजरी को। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा सैडनेस फील होगी हम लोगों को, तो एक इम्पैक्ट को ये क्या करेगा, छोड़ देगा अपनी फैमिली के लिए या फिर अदर्स के लिए जो उससे रिलेट करते हैं। तो ब्रूजिंग देखिए एज हमने एडजेक्टिव यूज किया है। कैसे, एडजेक्टिव का काम ये होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसको ये मॉडिफाई करता है। तो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नाउन देखने को मिलेगा जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है कि इम्पैक्ट कैसा होगा, ये इमोशनली एक मेंटल इंजरी की तरह इम्पैक्ट होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो वोकैब है क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं फिर अगला हमारा वोकैब का। तो आज के ट्यूटोरियल में ये आपको वोकैब देखने को मिला होगा। ठीक है, चौथे नंबर का वोकैब है हमारा स्लम्प। स्लम्प ये है वर्ब। ठीक है, यानी आपको यूज करना है सेंटेंस में एज अ वर्ब, कहीं भी आप यूज करोगे एज अ वर्ब इसको ट्रीट करना है स्लम्प को। ओके, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो फॉल और सिंक हैविली या फिर गो डाउन इन वैल्यू, मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है, और कैसे, सिंक हैविली, मतलब कोई चीज अचानक से नीचे गिर जाती है, या फिर वो लोग गो डाउन इन वैल्यू। अगर कोई चीज अपने वैल्यू में एकदम अचानक से नीचे चली जाती है, मान लो कि किसी का पॉइंट है 10, ठीक है, किसी वैल्यू की वैल्यू है 10 और अचानक से नीचे जाकर के वो 2 पे चली जाती है, 4 पे चली जाती है। ठीक है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो एज इसको वर्ब की तरह, ये इस वोकैब का। ठीक है, तो स्लम्प जो है किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये नेगेटिव चीजों के लिए भी होता है, क्योंकि कोई चीज क्या होती है अपनी वैल्यू में डाउन चली जाती है, तो उस केस में यूज कर सकते हो। आपने हिंदी फॉर्म आप देखो इसका, हिंदी मंदी यानी कमी किसी चीज में आना। ओके, सिनोनिम्स जो है इसका डिक्लाइन, ड्रॉप ऑफ, फॉल ऑफ, सिंक, स्लैक, स्लाइड डाउन। तो ये सारे अच्छे लेवल के सिनोनिम्स हैं, आपको एग्जाम में फेस करने को मिल सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव इसका अगर आपको एडजेक्टिव एज यूज करना है तो स्लम्पी, और यहाँ पे देखिए नाउन फॉर्म भी होता है स्लम्प। ठीक है, तो आपको याद रखना है और आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि एज आप इसको नाउन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और इसको वर्ब की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। देखिए आपको वो के अंदर थोड़े से भी चेंजेस नहीं दिखने को मिलेंगे। यस एल यूएमपी इसका भी मीनिंग है और इसका भी स्पेलिंग यस एल यूएमपी है। ठीक है, तो एज अ वर्ब और नाउन इसको दोनों की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो आइए इसको समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो है आवर जीडीपी ग्रोथ वाज स्लम्प्ड आफ्टर द पेंडेमिक। तो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी ना वो स्लम्प्ड, वो स्लम्प्ड हो गई थी, यानी कि फॉल और सिंक हैविली या फिर गो डाउन इन वैल्यू। वैल्यू मतलब वो जीडीपी जो हमारी ग्रोथ है वो बिल्कुल डाउन जा चुकी थी, और किसके बाद, आफ्टर द पेंडेमिक। तो आपको पता होगा 1920 में जब पेंडेमिक आया था कोविड-19 का, उसके बाद जो हमारी जीडीपी होगी वो स्लम्प हो चुकी थी, नीचे गिर चुकी थी। तो स्लम्प को हमने यूज किया एज अ वर्ब की तरह, आप एज अ इसको नाउन भी ट्रीट करा सकते हैं। तो कैसे, देखिए, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, और किसका, जीडीपी ग्रोथ का के लिए। तो जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखेगा काम मिलेगा नाउन,
जिसके लिए हमने यूज किया है वॉज का जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है एज अ स्लम्प्ड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये वोकैब। चलते हैं नेक्स्ट वोकैब पे। तो नेक्स्ट जो हमारा वोकैब है इनलार्ज। इनलार्ज है एक वर्ब, इसका मीनिंग होता है बिकम लार्जर और बिगर, यानी किसी चीज को बढ़ाना या फिर बिकम लार्जर बढ़ना या फिर बढ़ाना किसी चीज को, उसके लिए आप यूज कर सकते हो इनलार्ज का। ध्यान रखना आपको कि ये है एक वर्ब, आपको एज ट्रीट करना है वर्ब की तरह। सिनोनिम्स है इसका ब्लो अप, एक्सपेंड, फ्लैश आउट, मैग्नीफाई, और सबसे अच्छा सिनोनिम्स है एक्सपेसिएट। ठीक है, ये एक अच्छे लेवल का सिनोनिम्स है जिसको आप फेस कर सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, नाउन फॉर्म है इसका इनलार्जमेंट, एडजेक्टिव है इसका इनलार्ज्ड या फिर इनलार्जेबल। ये दोनों फॉर्म आप यूज कर सकते हो एडजेक्टिव के। आइए सेंटेंस को समझते हैं। इंडिया विल नीड टू एनलार्ज इट्स इंडिजीनियस प्रोडक्शन। तो इंडिया को क्या है, अभी आपको दिख रहा होगा कि हर जगह क्या हो रहा है, वॉर चल रहा है, रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो सारे कंट्रीज की इकोनॉमिक धीरे धीरे डाउन जा रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं लोग, इंडिया के जैसे इंडिया में बहुत सारी चीजें या फिर हर कंट्री क्या करती है, कोई ना कोई कहीं कहीं से चीजें इंपोर्ट करती है, तो इंडिया भी बहुत सारा इंपोर्ट करता है रसिया यूक्रेन से। अभी क्या होता है कि जब वहां पे कंफ्लिक्ट चल रहा है तो प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस में हाइक देखने को मिलेगी, स्पाइक देखने को मिलेगी वहां पे, जिस वजह से यहाँ पे भी प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन जब इंडिया क्या करेगा, खुद प्रोडक्शन करेगा, यहाँ पे अपना लोकल प्रोडक्शन करेगा, तो उस केस में क्या होगा, तो इसकी बात की जा रही है कि इंडिया विल नीड टू, यानी इंडिया को जरूरत है किस चीज की, इनलार्ज करने की, बढ़ाने की, बिगर करने की, और क्या करने की, बढ़ाने की, इट्स इंडिजीनियस प्रोडक्शन। इंडिजीनियस प्रोडक्शन होता है लोकल प्रोडक्शन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। ओके, तो इनलार्ज को हमने यूज किया एज अ वर्ब की तरह यूज किया हमने। ठीक है, इंडिया विल नीड टू इनलार्ज इट्स इंडिजीनियस प्रोडक्शन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट वोकैब पे चलते हैं जो है श्रिंक। ओके, श्रिंक है वर्ब, इसका मतलब होता है बिकम ड्राई, थिन एंड वीक और रिड्यूस इन साइज। तो कोई चीज जब ड्राई होती है, सूखती है, या फिर थिन होती है, वीक होती है, कमजोर होती है, या फिर बोल लो उसको कि रिड्यूस हो जाती है अपने साइज में, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंक का। हिंदी है इसका मीनिंग सिकुड़ना। सिकुड़ना मतलब कम होना, किसी चीज में कमी आना। ओके, सिनोनिम्स है इसके ब्लेंच, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिंज, फ्लेंज, फंक, रिड्यूस, साइबल अप। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो है श्रिंकेबल, इसको एज एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हो। नाउन श्रिंक, अब यहाँ पे देखो आप, नाउन की तरह आप श्रिंक को भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन साइकेट्री। ठीक है, तो जो साइकेट्री में एक फिजिशियन जो होता है, जो स्पेशलाइज करता है साइकेट्री में, उसके लिए भी आप इस यूज कर सकते हो वो कैब का जो है श्रिंक। तो इसका दो मीनिंग हो सकता है, एक तो आपका बिकम ड्राई, थिन और वीक हो सकता है, या फिर रिड्यूस इन साइज करने के लिए, और दूसरा ये हो सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे हमने इसको यूज किया है, और समझते हैं इसको कि आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ईट दिस फ्रूट नाउ बिकॉज, क्या कह रहा है, ईट दिस फ्रूट नाउ बिकॉज इट वुड बी श्रंक टिल इवनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि आप फ्रूट लाते हो बाहर से खरीद करके, और आपकी मम्मी बोलती है कि अभी क्या करो, इस फ्रूट को खाओ। ठीक है, अभी ये जो आपने फल खरीद कर लाया, फ्रूट खरीद कर लाया, उसको अभी खा लो, क्योंकि इट वुड बी श्रंक, ये क्या हो सकता है, श्रंक हो जाएगा। श्रंक हो जाएगा मतलब ये ड्राई हो जाएगा, वीक हो जाएगा मतलब कि सूखा हो जाएगा इवनिंग तक, शाम तक, तो इसको अभी तुम खा लो। अब देखिए हमने श्रंक को यूज किया एज अ वर्ब की तरह ट्रीट किया हमने। दूसरा बात ये है कि श्रिंक आप यहाँ पे देख रहे होगे और हमने यहाँ पे लिखा है श्रंक। तो देखिए श्रिंक का वर्ब होता है ना, वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। तो एज अ, तो श्रिंक जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है श्रैंक, SHRAN की, और थर्ड फॉर्म होता है इसका SHRUN की, श्रंक। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ये वाला भी वोकैब। ठीक है, फिर देखते हैं अगला हमारा जो वोकैब है वो है एक फ्रेज जो है सो एज टू। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत ज्यादा टाइम यूज होने वाला एक फ्रेज है सो एज टू। ये एक एज अ फ्रेज, इसका मीनिंग होता है ना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यार टू अचीव। जब कोई काम को आप किसी मकसद से करते हो तो उस मकसद को बताने के लिए आप सो एज टू का यूज करते हो। ओके, ताकि इसका सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स इसके बाद अच्छे अच्छे, जैसे इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, फिर विद अ व्यू टू। अब यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, वर्ब मतलब कि क्या होता है, जब आप अभी आपको हम सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो सिनोनिम्स को सो एज टू की जगह पे आप इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, विद अ व्यू टू का भी यूज कर सकते हो। सेंटेंस को समझते हैं, जैसे वेस्टर्न allies have imposed the sanctions on Russia so as to hitch the Russia Ukraine war। तो जो वेस्टर्न अलाइज है ना, उन्होंने इम्पोज कर दिया भाई किसको, सैंक्शन को,
और किस पे, रसिया पे, क्या करने के लिए, सो एज टू करने के लिए, इस मकसद से, ताकि क्या होगा, हिच कर जाए, यानी रसिया यूक्रेन का वार रुक जाए। यानी रसिया यूक्रेन का, जो रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है उसको रोकने के लिए वेस्टर्न अलाइज ने बहुत सारे सैंक्शन को इम्पोज कर दिया रसिया को। तो हमने सो एज टू फ्रेज का यूज किया एज अ, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज किया है, जिसका मतलब होता है क्या, इस मकसद से, किस मकसद से, कि हम चाहते हैं कि रसिया यूक्रेन का वार रुक जाए। ओके, अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब ये आते हैं सिनोनिम्स के, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, विद अ व्यू टू, तो इन विद अ व्यू टू को छोड़ करके सो एज टू, इन ऑर्डर टू और इन अ बिट टू के लिए, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। जैसे कि हिच हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म को ही प्रेफर करना है। लेकिन जब सेंटेंस में विद अ व्यू टू का यूज करते हो तो उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करना होगा। अगर यहाँ पे विद अ व्यू टू का आप यूज करते हो तो यहाँ पे लिखना होगा हिचिंग। ओके, तो आई होप कि आपको ये वोकैब्स जो है क्लियर हो गए हैं आज के डेट में। ठीक है, आज के जितने भी वोकैब्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। ये अच्छे लेवल के वोकैब है जो डेली आप फेस कर सकते हो एडिटोरियल में और अपने एग्जामिनेशन में। ठीक, तो अब हमारा जो नया इनिशिएटिव है इसमें हम कुछ क्विज बेसिस लाएंगे, जो अगर हम आज अगर वीडियोस आपको देते हैं तो उसके एक दिन पहले का आपको जो एडिटोरियल आपको मिला रहेगा उसके बेस पे ये क्विज रहेगा, जिसको आपको सॉल्व करना है, जिससे आप पुराने जो वोकैब्स एक दिन पहले के वोकैब्स पढ़ते हो उसको आप इसमें इंप्लीमेंट कर लोगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। और इसमें आप ये भी चीज अपने आप को चेक कर पाओगे कितना फोकस के साथ रीडिंग करते हो, जिससे आपको कौन कौन से वोकैब कहाँ पे यूज हुआ है उस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं आज इस क्विज को। जैसा कि आपको हमने पीडीएफ तो शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, तो इस क्विज का आपको आंसर हम इसमें दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, श्रीलंका इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस विद लॉन्ग इन फ्रंट ऑफ पेट्रोल स्टेशन। तो जो श्रीलंका है ना वो फेस कर रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस को, और क्या, विद लॉन्ग मतलब इन फ्रंट ऑफ पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन के फ्रंट ऑफ पे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस चीज को यहाँ पे आप यूज करोगे जो सुटेबल होगा एज अ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। तो आप टाइम लिखो, या फिर टाइम, लॉन्ग टाइम नहीं, या फिर क्विज, या फिर वे, या फिर डिस्कशन। तो यहाँ पे आपका होगा क्यू, यानी जो श्रीलंका है ना वो क्या करे, फेस करे इकोनॉमिक क्राइसिस को, और जो उसके लोग है ना वो फेस कर रहे हैं क्या, किसके सामने, पेट्रोल स्टेशन के सामने खड़े होकर के एक कतार में, क्विज मतलब होता है कतार, तो पेट्रोल स्टेशन के सामने क्या होगा, एक कतार होगी लोगों की। ठीक है, तो ये आपका, अगर हम एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखो तो राइट आपका होने वाला है क्विज। ठीक है, क्यू इसको बोलते हैं, क्यू जिसका मतलब होता है पंक्ति। सेकंड नंबर का देखते हैं, इंडिया हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ $2.4 billion, including a 500 million loan, filling the blanks, and 1 billion credit line। तो आपको यहाँ पे देखना क्या क्या यूज करोगे, कौन सा यूज हुआ था। तो टू श्रीलंका, या श्रीलंका को, या फिर डेफरमेंट, या फिर फॉर ट्रेड अमाउंट। तो इसमें जो आपका यूज होने वाला वो है डेफरमेंट, मतलब इंडिया ने क्या किया, प्रोवाइड किया असिस्टेंस को, हेल्प को, और $2.4 बिलियन को, जिसमें इंक्लूड था $500 मिलियन का लोन। और जो क्या डेफरमेंट, डेफरमेंट का मतलब यूज किया गया था कि जो पहले से जो श्रीलंका को दिया गया था लोन, उसको इंडिया का डिमांड था कि उसको आप वापस करो, लेकिन बाद में इंडिया ने बोला कि अभी आपके अंदर, आपके जो श्रीलंका कंट्री में इतने क्राइसिस है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको डेफर कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। ठीक है, तो विद डेफरमेंट के साथ ये हुआ है कि $500 मिलियन का पहले से लोन था श्रीलंका पे, उसको डेफर कर दिया गया है। ठीक, आइए तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा, कोलंबो हैज आल्सो हेल्प फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कोलंबो ने भी क्या किया, आल्सो क्या किया, अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस चीज के लिए हेल्प किया, यानी किस चीज का हेल्प किया फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए, लुकिंग फॉर, या फिर सिक फॉर, सॉर्ट, या फिर सिक्ट। तो यहाँ पे यूज होगा आपका सॉर्ट। तो जो कोलंबो हैज आल्सो सॉर्ट, यानी कोलंबो ने क्या किया, डिमांड किया, सॉर्ट किया, डिमांड किस चीज की, हेल्प करने की फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ठीक है, तो उससे क्या किया, इसने डिमांड किया। तो सॉर्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म ने यूज ऐसे इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कोलंबो है सब्जेक्ट, इसके साथ हैज यूज किया गया है। तो हैज यूज किया गया, तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज जब भी यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ लेता है। तो सिक फॉर तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए सिक जो ऐसा एक वर्ब है ना जिसके साथ कभी भी फॉर नहीं आता, ये कभी प्रीपोजिशन नहीं लगता, ये सिक यूज होता है ऐसे ही। लुक का अब यूज करते हो तो लुकिंग फॉर के साथ आ जाता है, लेकिन आपको देखिए ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसमें आप हैज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। और सिक नाम की कोई यहाँ पे आपको वर्ब देखने को नहीं मिलने वाली। सिक होता है फर्स्ट फॉर्म, सिक का सेकंड फॉर्म शॉर्ट, और थर्ड फॉर्म शॉर्ट होता है। तो हम इसका थर्ड फॉर्म का यूज करने वाले हैं, शॉर्ट का, यहाँ पे होगा शॉर्ट। ओके,
तो आई होप कि आपको ये क्विज क्लियर हो गया होगा, आपका वीडियोस अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपको सारा जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो आपको डेली बेसिस पे आपको ये वोकैब्स के एनालिसिस मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।